हौसला करें, बिल को पास करें। हम जब बिल को सामने ले जाके पास करना चाहते हैं तो वो ये कहते हैं इसी तरह का बिल हमने पास करना है, हमने लाना है। उन लोगों ने ज़िंदगी में नहीं लाई। ये पाँच साल हफीज़ ने भी इस तरह गुजारे। जब हमने कहा हक मलकियत को पास करो तो उसने कहा हमने लैंड रिफॉर्म कमीशन बनाया, हम पास करके जाएंगे। हफीज़ का 5 साल पूरा हो गया, पास तो नहीं, असम्बली में बिल ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से ऐवाम तक। गिलगित बल्तिस्तान में काउंसिल इंतखाबात की बाज़गश बिल्कुल जारी व सारी थी। ऐसे में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने काउंसिल इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया। क्या वजूहात थी, क्यों ऐसा करना पड़ा? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि भाई जो अबूरी आइनी शोबा है उसकी राह में रुकावट है काउंसिल इंतखाबात। आज मेरे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली व सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन साहब। अमजद साहब, थैंक यू वेरी मच। हक के हाकिमियत पे डाका पड़ने वाला था बकौल है आपके, तो आप लोगों ने काउंसिल इंतखाबात का बाइकआउट किया। वजूहात क्या हैं, क्यों बाइकआउट ऐसा किया? क्या वफाक के साथ ब्रिज के लिए ये जो डिसफंक्शनल था ये ऐवान, ये नाकाफ़ी था, या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है काउंसिल की? बाइकआउट का ऐलान नहीं किया, बाइकआउट करने का अंदिया दिया। हम उस स्टेज पे भी जा सकते हैं, बाइकआउट की भी पोजीशन हो सकती है अगर मौजूदा कैफियत में अगर गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल का इलेक्शन कराया गया तो। गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल 2009 की क्रिएशन थी। गवर्नेंस आर्डर 2009 में गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल एक लेजिस्लेटिव फोरम था, कानून साज अदारा था। उसके पास थोड़े बहुत इंतज़ामी इख्तियारात भी थे। वो कानून साजी के इख्तियारात 2018 के आर्डर में विड्रा हुए। काउंसिल के पास अभी कोई कानून साजी का इख्तियार नहीं है। 2019 का भी एक आर्डर है जिसको जुडिशल आर्डर कहते हैं, उसमें कानून साजी के इख्तियारात हैं काउंसिल के पास। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये 2018 में हो रहे हैं, 18 के आर्डर के तहत हो रहे हैं। तो 18 के आर्डर के तहत जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है? ना उसके पास कानून साजी का इख्तियार है, ना उसके पास कोई इंतज़ामी इख्तियार है, ना उसकी कोई हैसियत है, ना कोई वर्थ है। एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों करें महज चंद बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए, महज चंद लोगों को आपने सियासी तौर पर रोज़गार देने के लिए? गिलगित बल्तिस्तान का मसला काउंसिल के इलेक्शन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मसला अबूरी आइनी सूबा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मसला हक मलकियत है। ना हक मलकियत पे प्रोग्रेस हो रही है, ना हक हाकिमियत पे प्रोग्रेस हो रही है। इतना बड़ा ऐलान हुआ, पूरी दुनिया को बावर कराया गया कि हम गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बना रहे हैं। अबूरी सूबा बना रहे हैं तो उसके लिए एक प्री कंडीशन थी। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अंदर तमाम जमातों पर मबनी एक कमेटी बनाई गई पार्लिमानी, सिमिलर कमेटी बनती पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, ताकि सूबा बनाने का जो मकसद था, ये जो अमल था, ये मुकम्मल हो जाता। उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो महज गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के इलेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इसका क्या फंक्शन होगा? पहले फंक्शन बताया जाए तो हम किसी कोई बात करेंगे। अच्छा अमजद साहब, जब आप लोगों ने 8 मार्च 2021 को यूनानिमस एक रेजोल्यूशन पास हुआ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से, ये कोई चौथी दफ़ा हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान इस ऐवान से, कि आपने अबूरी आइनी शोबे का जो है ना एक डिमांड किया और ये भी कहा कि नहीं जी इसको आइन में तरमीम जो भी रिक्वायर्ड जो तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी वो कर लें। अब तक क्या जो है ना, जिस तरह आप सब मिले थे, गवर्नमेंट भी साथ आप लोगों के साथ थी, अपोजिशन भी साथ थी, एक आवाज़ होके अभी आगे जाके पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पेश करने, बिल पेश करने के लिए भी इस तरह की कोई कमेटी आप लोगों ने बनाई? आप अपने अपने पार्लिमानी जो लीडरान हैं जो वफाक में बैठे हैं उनसे आप मिलें और इस प्रोसेस को आप तेज़ कर लें। देखें ना, जिस तरह कमेटी गिलगित बल्तिस्तान में बनी वो हमारी डिमांड पे बनी थी। डिमांड हमारी थी और उस डिमांड पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने एक कमेटी नोटिफाई की। उस पार्लिमानी कमेटी के साथ हम बैठे, हमने अपनी नीटी ग्रिटीज तय किए, एक एग्रीमेंट किया बाज़ाब्ता तौर पे, तमाम जमातों ने मुत्तफ़िका एग्रीमेंट किया, उस पर सबके दस्तखत।
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, सेनेट में नुमाइंदगी कितनी होनी चाहिए, कौमी असम्बली में कितनी होनी चाहिए, सूबाई असम्बली का क्या स्टेटस होना चाहिए, अदलिया कैसी होनी चाहिए, इंतज़ामिया कैसी होनी चाहिए, टैक्स का निज़ाम क्या होना चाहिए, सब्सिडीज़ का निज़ाम क्या होना चाहिए। ये 5, 6, 7 पॉइंट्स के ऊपर हमारा एक एग्रीमेंट हुआ। और जिस तरह हमने रेजोल्यूशन पास की यूनानी मसली, उसको रिसिप्रोकेट करना था, तो उसको रिसिप्रोकेट उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कमेटी अनाउंस ना करे। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर से कोई कमेटी हो जो तमाम जमातों पर मबनी हो, तो सूबा बनने का रास्ता पुराग्रस करेगा। अब वफाकी हुकूमत ने पिछले 3 महीने से कमेटी का सिलसिला खेल रही है। कभी वो इंतजामी कमेटी बनाते हैं, कभी कश्मीर अफेयर की कमेटी बनाते हैं, कभी स्पीकर की कमेटी बनाते हैं। उससे तो ये मसला हल नहीं होना। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की सकत पीटीआई में नहीं है, ये जहन भर। पीटीआई के पास पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान उस वक्त तक सूबा नहीं बन सकता जब तक दीगर जमातें पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपनी ताउन का ऐलान ना करें। अच्छा अमजद साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में देखते हैं तमाम जमातों की नुमाइंदगी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं, नून लीग है, JUI फे है और MWM है। इन सब को आप एक आवाज़ बना के आप अपने अपने लीडरान जो पार्लियामेंट में बैठे हैं किसी न किसी शक्ल में उन तक अप्रोच करके उसको, इस प्रोसेस को मतलब तेज़ किया जाए, ताकि जो है ना जिस तेज़ी से आप लोगों ने यहाँ से करारदाद लाई, 2 की जो है ना आप लोग नवंबर में इलेक्शन हुए हैं और जाके 9 मार्च को आप लोगों ने असेंबली में करारदाद पेश की, इस प्रोसेस को जल्दी करवा लेते, अप्रोच करते अपने उन लीडरान से, मतलब आपके जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं या जो है ना चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी हैं, दिगर जमातों को भी ऑन बोर्ड ले लेते। अगर गवर्नमेंट पे छोड़ दें तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मतलब जिम्मेदारियां होती हैं, हो सकता है इसको कैरी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो गिलगित बल्तिस्तान में 28 दिनों तक इतनी तकरीरें की, आपने हजम ही नहीं किया उसको। आपको बिलावल भुट्टो अभी तक समझ ही नहीं आया। उसने 28 दिनों में जो कुछ बोला, उसके बावजूद भी अब हमें ये कह रहे हैं कि आप करें। उसने तो वो सारी बातें की जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। वो एक नेशनल लीडर है, एक पार्टी का सदर है, चेयरमैन है। उसने वो बातें की जो आप अगली जन्म में भी नहीं कर सकते। तो वो तो उसने अपना सारे कार्ड्स खेल दिए। जब तक गवर्नमेंट कमेटी नहीं बनाएगी चीज़ें प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इसमें इमरान खान का फेलियर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दीगर जो नाअहलियाँ है उनमें से ये भी नाअहली है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी सूबे के हवाले से कमेटी बनाने में नाकाम। अच्छा जैसा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ना हम सुन रहे थे, वहाँ पर आपका ये था कि पहले फेज़ में हम बाइकआउट करेंगे, दूसरे फेज़ में हम मतलब एक तहरीक का हम आगाज़ करेंगे। वो तहरीक आप लोगों की सिंगल पार्टी तहरीक होगी या फिर दिगर जो अपोजिशन पार्टियां हैं गिलगित बल्तिस्तान में उनको भी आप ऑन बोर्ड लेंगे, ताकि एक कलेक्टिव जो है आप लोगों का नैरेटिव जो वफाक है, वफाकी गवर्नमेंट उनके सामने जाए। सोलो फ्लाइट तो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का मसला कौमी मसला है, तमाम जमातों का मसला है, तमाम लोगों का मसला है। तमाम लोगों को इसमें ऑन बोर्ड करेंगे, तमाम जमातों को इस मौक़िफ़ के ऊपर बात करेंगे। अब ये हमें नहीं पता कि कितनी जमातें हमारे इस मौक़िफ़ की सपोर्ट करती हैं, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के इलेक्शन को अभी तक किसी ने भी मुस्तरद नहीं किया। वाहिद पीपल्स पार्टी है जिसने आज या पिछले कुछ दिनों से, ये पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इसको मुस्तरद कर रही है, और कोई जमात इस प्रोसेस को मुस्तरद नहीं कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज, वक़्त का ज़िया है। ये बात कोई जमात अभी तक नहीं कर रही। हम उनसे बात ज़रूर करेंगे, तमाम जमातों के साथ बैठेंगे, चूँकि हमारी तहरीक जो थी, हमारी हक मलकियत और हाकिमियत की तहरीक में भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमारा साथ दिया, तमाम गिलगित बल्तिस्तान की कौम ने साथ दिए। कौमी इशू ज़रूर है, कोई जमात हमारे साथ चलेगी तो वेलकम करेंगे, नहीं तो उनकी मर्ज़ी, हम अपने अवाम के साथ चलेंगे। जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है, डेवलपमेंट पैकेज का भी उन्होंने ऐलान किया है, क्या डिमांड करेंगे इस आइनी, ये जो अबूरी आइनी शोबे के हवाले से, जिस तरह वफाक में जाते हैं, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ फोरम्स पे ये मिलते हैं, मीटिंगें होती हैं, एकनिक में जाते हैं वगैरह वगैरह, जो भी जो है ना फोरम से गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये तगदौ कर रहे हैं। यही तगदौ अगर गिलगित बल्तिस्तान की एम्पावरमेंट के लिए करें, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट, एग्जेक्टिव एम्पावरमेंट,
तो अपोजिशन लीडर की तरफ से क्या डिमांड होगा सिटिंग गवर्नमेंट को? स्ट्रगल की अपनी टाइमिंग होती है हर हमेशा ना। इस वक्त चूँकि जून है, जून है, मई का तकरीबन एंड हो गया, जून में शामिल हुए। अगले कुछ दिनों में बजट इजलास होगा। हाँ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बजट पास होगा, फिर सूबों में बजट पास होगा। इन दिनों में हुकूमत का इस्लामाबाद में बैठना अच्छी बात है, अच्छी अलामत है, मेहनत होती है। उनका इस्लामाबाद में जितना स्टेशन होंगे, वो जितनी मेहनत इस्लामाबाद में करेंगे, उसी के नतीजे में आपके गिलास में पानी आएगा। गिलास में पानी होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो ये एक अच्छा अमल है, इसको अप्रिशिएट होना चाहिए। अच्छा अमजद साहब, जैसे आप कह रहे थे कि ये जो काउंसिल का क़याम अमल में आया था 2009 में आया था, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी थे, 2 एग्जेक्टिव पावर भी थे, फिर 18 में वो पावर असेंबली को मुंतकिल किए गए, फिर जो है ना 19 में एक जुडिशल ऑर्डर आया। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं, क्या बेहतरी हो सकती है कि भाई जो है ना इस काउंसिल के इस फोरम को जो है ना हम साइड लाइन करके डायरेक्ट जो है ना हम पार्लियामेंट में हम जा सकते हैं, वहाँ पे हमारी बेहतरी आवाज़ बेहतर तरीके से हम उजागर कर सकते हैं, जबकि काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म ने 2018 से लेकर अभी तक कोई इजलास मेरे ख्याल में इस काउंसिल का नहीं हुआ है। तो उसका इलेक्शन क्यों करा रहे हैं जब उसका इजलास नहीं हो सकता? उस फोरम की क्या ज़रूरत है जिसका इजलास नहीं हो सकता, जिसकी कोई वर्थ नहीं है, जिसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, जिसकी कोई ड्यूटी नहीं है? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के आइन में मर्ज होना है, और जब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मर्ज नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के आइन में, और बहुत ज़्यादा जब देर हो जाएगी ना, तो बहुत मुश्किलात भी होंगी। इसीलिए हम कहते हैं अब वक्त है, यही वक्त है, इस्लाह करें अपनी और गिलगित बल्तिस्तान के मसले को हल करें। ऐसा ना हो कि आपके पास फिर मौका ही ना मिले आपको। यही टाइम है। अच्छा अमजद साहब, ये प्रोविजनल प्रोविंस के अलावा जितने भी पावर्स डेलीगेट किए गए हैं इस असेंबली को, आप क्या समझते हैं किस हद तक ये असेंबली एम्पावरमेंट है? ये असेंबली आपके हक मलकियत को पास कर सकती है। इतनी एम्पावरमेंट तो केपी की असेंबली भी है, बलूचिस्तान की असेंबली। डिले क्यों है फिर? डिले करेज की कमी है, मेम्बरान में हौसले की कमी है। हौसला करें, बिल को पास करें। हम जब बिल को सामने ले जाके पास करना चाहते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसी तरह का बिल हमने पास करना है, हमने लाना है। उन लोगों ने ज़िंदगी में नहीं लाई। ये 5 साल हफीज़ ने भी इस तरह गुजारे। जब हमने कहा हक मलकियत को पास करो तो उसने कहा हमने लैंड रिफॉर्म कमीशन बनाया, हम पास करके जाएंगे। हफीज़ का 5 साल पूरा हो गया, पास तो नहीं, असेंबली में बिल ही नहीं है। और हम बिल जमा कराते हैं तो इनको याद आता है नहीं हमने भी करना है। अगले दिन वो सिर्फ बयान देते हैं हमने करना है। इसी तरह इन लोगों ने भी 2.5 साल पूरे करने, बिल नहीं आना। और हमने अभी इनको डेडलाइन दी हुई है कि अगले महीने तक अगर ये हमारे बिल को असेंबली में पेश नहीं करते तो फिर हम उसको अवामी अदालत में लेके जाएंगे, फिर अवाम के सामने जाएंगे, जो भी होगा अवाम के सामने होगा। अच्छा अमजद साहब, आप लोग हक के हाकिमियत के लिए भी आप आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, जैसे कि ये करंट इशू है यही हक का हाकिमियत के मुतल्लिक़ के हक मिल्कियत का, जैसे आप कह रहे हैं असेंबली में हमने बिल पेश किया। इलेक्शन के दौरान आप लोग हक के रोज़गार का भी नारा बुलंद करते थे, तो गिलगित बल्तिस्तान में हक के रोज़गार के उस आस्पेक्ट को कैसे आप लोग मुमकिन बनाएंगे? उसके ऊपर भी हमारी तो सोच है, हमारा विजन है। हमारे पास बहुत सारे मतलब इस तरह के आइडियाज़ हैं कि हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की इतनी छोटी सी आबादी है, इसको इंगेज किया जा सकता है। मतलब इतना कोई बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपने पाँव पे खड़े कर सकते हैं। हम तो आइडियाज़ हमारे पास हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वसाइल से मालामाल खित्ता है, यहाँ पे कोई गुर्बत नहीं हो सकती। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की गुर्बत को ख़त्म करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, रोज़गार भी दिया जा सकता है, उसके लिए हुकूमत की ज़रूरत है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमें तो हुकूमत दिया था, लेकिन हमारे भाइयों ने कहा अपोजिशन में रहो, तो हम अपोजिशन में हैं। जब हुकूमत मिलेगी तो फिर अपना आइडिया शेयर करेंगे। बड़ी मेहरबानी अमजद हुसैन साहब। जी नाज़रीन, ये थे अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। अमजद साहब का कहना यह है कि हक के मिल्कियत, हक के हाकिमियत और हक के रोज़गार गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को दे के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में पाई जाने वाली एहसास महरूमी का खात्मा किया जा सकता है, और गिलगित बल्तिस्तान को कौमी दायरे में शामिल करके यहाँ पे भी जो हुब्बुल वतनी है उसके जज्बे को हम परवान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसी में इंसानियत है, इसी में मुसलमानियत है, इसी में पाकिस्तानियत है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।